हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज से हम जो आपका अगला चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, आज का हमारा चैप्टर जो है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, यानी मानव नेत्र की। मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मानव नेत्र का जो है यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अलग अलग जो है मानव नेत्र के भाग बताए। जैसे कि यहाँ पे आपको क्रिस्टलीय लेंस, यानी जिसे आप लेंस कहते हैं, वो दिखाया गया है। जल द्रव यानी एक्वस ह्यूमर जो है वो आपका यहाँ पे होता है। पुतली यानी प्यूपल, परितारिका, ठीक है। देन स्वच्छ मंडल, ठीक है, आपका काछाभ मंडल, देन दृक तंत्रिका, दृष्टिपटल और पक्षांभी पेशी। तो ये क्या है, इसके अलग अलग भाग हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन सारे भागों का काम क्या होता है और कहाँ पे ये हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की। किसकी बात करते हैं? कॉर्निया की बात करते हैं। तो जो कॉर्निया होता है ये एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी भाग होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, लाइट एंटर करती है, यानी जो आपकी आंखों में प्रकाश जो जाता है, एंटर करता है, वो किसके माध्यम से करता है? कॉर्निया के माध्यम से, ठीक है। कॉर्निया के माध्यम से ही आपके नेत्र में प्रकाश जो है प्रवेश करता है। और अगर हम कॉर्निया की बात करें तो जो आपकी आंख में जो काला हिस्सा दिखाई देता है, गोल काला हिस्सा दिखाई देता है, वही आपका क्या होता है? कॉर्निया होता है। कॉर्निया, द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड द कॉर्निया। यानी स्क्लेरा का जो बाहर सामने का ट्रांसपेरेंट भाग होता है, ठीक है, वो कॉर्निया होता है, ठीक है। कॉर्निया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया क्या है? ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये क्या है? आपका कॉर्निया, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल के, ठीक है। ये आपका क्या है? कॉर्निया है, यानी स्वच्छ मंडल। नेत्र के विभिन्न लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। अब जो लाइट है, प्रकाश है, प्रकाश किसके माध्यम से आंख के अंदर जाता है? कॉर्निया के माध्यम से। नेत्र के विभिन्न भाग, परिचय और कार्य। पहला है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। नेत्र की काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग को कॉर्निया कहते हैं। यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है, और ये क्या होती है? एक पतली झिल्ली भी होती है। कार्य, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है, यानी आंख का सबसे जो नाजुक भाग है वो कौन सा है? आपका कॉर्निया है, यानी स्वच्छ मंडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले भाग की, जो है इरिस, जिसे आप क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। तो आपका जो इरिस यानी परितारिका ये है, ठीक है, परितारिका ये, ठीक है। आइरिस जिसे आप कहते हैं। तो आइरिस क्या होता है? आइरिस जो है एक डार्क कलर का टिश्यू होता है, ठीक है, क्योंकि कॉर्निया के पीछे जो डार्क रंग का, गहरे रंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो रिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है, विलय की फॉर्म में होता है, उसे हम आइरिस कहते हैं। और ये हमारी आंखों को क्या करता है? कलर देता है। हमारी आंखें जो हैं, किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, तो किसके कारण होती है? आइरिस के कारण। आइरिस जो है हमारी आंखों को कलर देता है, रंग देता है। और ये क्या करता है? ये पुतली के आकार को एडजस्ट करने में भी मदद करता है, यानी पुतली का जो आकार है, साइज है, उसे नियंत्रण करने में भी जो आपकी परितारिका या आइरिस होती है, ये मदद करती है। A dark muscular tissue and ring-like structure behind the cornea is known as iris. यानी कॉर्निया के पीछे जो गहरे रंग का मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, पेशीय जो आपका एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कॉर्निया कहते, जो कॉर्निया के पीछे होता है उसको हम आइरिस कहते हैं, ठीक है।
किसके पीछे होता है? कॉर्निया के पीछे, और इसे हम क्या कहते हैं? आइरिस। तो आइरिस कहाँ पे होता है? कॉर्निया के पीछे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कॉर्निया के पीछे आपका क्या होता है? आइरिस होता है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होता है? रिंग की फॉर्म में, विलय की फॉर्म में होता है, विलय के आकार में होता है। द कलर ऑफ द आइरिस एक्चुअली इंडिकेट्स द कलर ऑफ द आई। अगर हम आइरिस के रंग की बात करें तो आइरिस के रंग जो है वो आंख के कलर को दर्शाता है। यानी आंख पे जो कलर होता है, आईज का जो कलर होता है या रंग होता है, किसके कारण होता है? आपके आइरिस के कारण होता है, यानी परितारिका के कारण होता है। The iris also helps regulate or adjust exposure by adjusting iris. और iris क्या करता है? iris ना जो है, जो पुतली का जो आकार है उसे नियंत्रण करने में भी मदद करता है। परितारिका यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम है। कार्य यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपका प्यूपल, यानी आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है आपका? प्यूपल। प्यूपल यानी पुतली। अब अगर हम बात करें प्यूपल की, तो प्यूपल क्या होता है? प्यूपल जो होता है या जो पुतली होती है वो आइरिस के बीच में एक छोटी सी जो ओपनिंग होती है वो होती है, और ये भी कैसी होती है? रिंग की फॉर्म में होती है, गोल होती है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये आइरिस यानी जो आपकी परितारिका होती है उसके साइज को, उसके आकार को ये कंट्रोल करता है। और आपके अंदर कितनी जो है लाइट जाएगी, कितने लाइट जानी चाहिए, इसको कौन कंट्रोल करता है? ये आपकी जो पुतली या आइरिस, जो आपकी प्यूपिल होती है, ठीक है, पुतली या प्यूपिल जो होती है वो इसको कंट्रोल करती है कि आपके अंदर कितना लाइट या प्रकाश जाए। प्यूपिल, अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज प्यूपिल, ठीक है। जो आइरिस पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है उसको हम प्यूपिल कहते हैं। इट्स साइज इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आइरिस। इसका जो आकार है आइरिस की मदद से इसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। ये कितना प्रकाश आपके अंदर जाएगा उसको कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण करके रखता है। प्यूपिल या पुतली यह परितारिका के विलय से बना एक रिक्त स्थान क्षेत्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। कार्य यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब अगर हम बात करें प्यूपिल की, तो आपने कई बार ये देखा होगा कि जब भी हम किसी अंधेरे कमरे में होते, ठीक है, आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, तो क्योंकि अंधेरे कमरे में लाइट कम है, प्रकाश कम है, और वहां पे जितनी मौजूद चीजें हैं उनको आपको देखना है, तो आपको कुछ मतलब रोशनी चाहिए, पर इतनी रोशनी या इतना प्रकाश उस कमरे में नहीं। तो क्या होता है? आपका जो प्यूपिल होता है या पुतली होती है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, ताकि ज्यादा लाइट आपके आंखों में आए, ज्यादा प्रकाश आपके आंखों में प्रवेश करे और आप चीजों को देख पाए। वहीं जब आप ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रकाश है, बहुत ज्यादा रोशनी है, तो ऐसी जगह में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, तो इस कारण क्या होता है? जो आपको आपकी आंखों की जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है। छोटी क्यों होती है? ताकि क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट है, और जितना आपको लाइट चाहिए वस्तुओं को देखने के लिए उतना ही वो लाइट जो है आंख के अंदर जाने देता है, या जो नेत्र हैं उनमें प्रवेश करने देता है, ताकि आपकी आंखों पे इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर ज्यादा लाइट आपकी आंखों पे जाएगी तो वो आपकी आंखों को हार्म कर सकती है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? आपका प्यूपिल कंट्रोल करता है, यानी पुतली जो होती है वो कंट्रोल। अब हम बात करते हैं लेंस, क्रिस्टलीय लेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या है? लेंस है। अब अगर लेंस की बात करें तो लेंस कहाँ पे होता है? प्यूपल के पीछे, ठीक है। जो प्यूपल होती है, पुतली होती है, उसके पीछे एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी जो है, एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे हम लेंस कहते हैं। और ये लेंस जो है सिलेरी मसल्स से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? सिलेरी मसल्स। और सिलेरी मसल्स के कारण जो है ये जो लेंस होता है, लेंस
का जो शेप है, उसका आकार, उसका फोकस चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेंस की, तो जब आप दूर दूर की चीजें देखते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो जो आपका लेंस है वो पतला हो जाता है, यानी वो उसे, क्योंकि ज्यादा दूर की चीजों को फोकस करना है, इसलिए वो कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। और जब पास की चीजें देखते हैं तो वो मोटा हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स जो है इससे जुड़ी होती है, उनके कारण जो है इसका जो फोकस है वो कंट्रोल किया जाता है। और बेसिकली इसका कार्य क्या होता है, ये जो है वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है आपकी जो आंखों पे रेटिना होती है, जिसे आप पर्दा कहते हैं आंखों का, उस लेंस। बिहाइंड द प्यूपल देयर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड अ लेंस, यानी प्यूपल के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे हम लेंस कहते हैं। By the action of ciliary muscle, it changes its shape to focus light on the retina. और ciliary muscles के माध्यम से इसका जो आकार है, ठीक है, इसका जो शेप है वो चेंज किया जा सकता है और लाइट को रेटिना पे, ठीक है, लाइट को रेटिना पे, दृष्टि पटल पे, ठीक है, आपका फोकस किया जा सकता है। इट becomes thinner to focus on distance object. अगर दूर की वस्तुओं को फोकस किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, पतली हो जाती है। और अगर पास की चीजें देखी जाती है तो ये मोटी हो जाती है, यानी थिक हो जाती है। अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक पारदर्शी उत्तल लेंस, ठीक है, जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम चलते हैं सिलेरी मसल्स की तरफ, यानी पक्षमाभी पेशी। ठीक है, सिलेरी मसल्स, तो आपकी जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो लेंस की साइड में होती है। ये जो है, ये आपकी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी क्या है, पक्षमाभी पेशी। ठीक है, सिलेरी मसल्स जिसे हम कहते हैं, दीज आर द मसल्स विच आर अटैच टू द आई लेंस। अब ये जैसे कि आपने यहाँ फिगर में देखा, तो ये किससे अटैच होती है, किससे जुड़ी होती है, आई लेंस। जो आपका क्रिस्टलीय लेंस है या अभिनेत्रक लेंस है, आई लेंस है, उससे कौन जुड़ा होता है, आपकी मसल्स जुड़ी होती है। और ये क्या होती है, एक प्रकार की जो है मसल्स, ठीक है, मांसपेशियां हैं। एंड कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ आई लेंस विच लीड्स टू द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ। और ये क्या करती है, ये जो आंखों का जो लेंस है, ठीक है, आई लेंस जो है, अभिनेत्र लेंस जो है, या आपका जो लेंस है, उसके फोकल लेंथ को बदल सकती है। कैसे, जो लेंस है, लेंस के आकार को बदलकर, उसको चेंज कर कर, उसको मॉडिफाई कर कर, ये क्या करती है, जो फोकल लेंथ है उसे चेंज कर, ठीक है, जो फोकल लंबाई है उसे चेंज कर। फंक्शन, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटेंड्स इन ऑर्डर टू चेंज द लेंस शेप फॉर फोकसिंग। ये क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सटेंड होती है, ताकि जो लेंस है, लेंस का जो फोकस है उसे चेंज किया जा सके, उसका आकार चेंज किया जा सके। पक्षमाभी पेशियां, सिलेरी मसल्स, ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती है और यह लेंस के आकार, साइज को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता। अब अगर बाय चांस क्या होता है कि जो ये आपकी जो पेशियां है, ठीक है, सिलेरी मसल्स है, ये अगर इनमें दुर्बलता आ जाती है, यानी कमजोर हो जाती है, तो आपकी जो आंख है, आंखों की जो लेंस है, वो उसका आकार बदल नहीं पाता, जिस कारण जो है फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और उसकी समंजन क्षमता घट जाती। पक्षमाभी पेशियों का कार्य यह लेंस के आकार को नियंत्रित करता है। तो इसका कार्य क्या है बेसिकली, कि ये लेंस के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपका विट्रियस ह्यूमर, ठीक है, काचाप द्रव। अगर हम विट्रियस ह्यूमर की बात करें तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका, काचाप द्रव, यानी विट्रियस ह्यूमर।
अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली की तरह एक सब्सटेंस होता है जो कि लेंस और रेटिना के बीच में होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका लेंस है, ये आपका रेटिना है, दृष्टि पटल, तो इसके बीच में जो है आपका विट्रस ह्यूमर यानी काचा द्रव्य होता है, विट्रस ह्यूमर होता है। इट कंटेन्स वाटर, इसमें क्या होता है, पानी होता है, 99% इसमें वाटर होता है, कोलाज, प्रोटीन एक्सेट्रा, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ विट्रस ह्यूमर इज टू प्रोटेक्ट आई एंड मेंटेन इट्स स्फेरिकल शेप। अब अगर हम बात करें विट्रस ह्यूमर की, तो इसका जो कार्य क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, वो ये है कि ये आंखों को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, और उसको, उसका जो स्फेरिकल शेप है, उसका जो गोलक आकार है, ठीक है, गोलक का को आकार प्रदान करता है, यानी उसका जो आकार है उसे आकार प्रदान करता है, उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। कचाप द्रव यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग कचाप द्रव्य घेरता है। यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है, पहला कार्य क्या है, ये नेत्र गोलक को क्या करता है, आकार प्रदान करता है, यानी इसको स्फेरिकल शेप देता है, ठीक है। दूसरा है रेटिना, तथा रेटिना तक पहुंचने वाली प्रकाश लेंस से होकर इस द्रव्य से गुजरती है, और इसका दूसरा कार्य क्या है कि ये जो है लेंस, जो आपकी आंख है, आई है, उसे प्रोटेक्ट करके रखता है, और साथ ही साथ इसका ये कार्य भी है कि ये जो है लेंस और रेटिना के बीच में होता है। तो जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो लेंस से रेटिना में जब जाती है तो इसी से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं रेटिना की, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं रेटिना क्या होता है, रेटिना एक पर्दे की तरह कार्य करता है, जैसे कि कैमरे में पर्दा का कार्य होता है, वही आपका रेटिना का कार्य होता है, ठीक है। इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आई, ये आंख का जो है सबसे अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है। ये है आपका रेटिना यानी दृष्टिपटल, तो ये क्या है, सबसे अंदरूनी हिस्सा, सबसे अंदर का हिस्सा है। इट इज लाइट सेंसिटिव एंड एक्ट एज अ फिल्म, ये क्या है, लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है, ये लाइट यानी प्रकाश के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है, ठीक है। एंड एक्ट एज अ फिल्म, और ये क्या कैसे एक्ट करता है, फिल्म की तरह, ठीक है, किसी कैमरे में जैसे फिल्म होती है उसी की तरह ये कार्य करता है। 3 layers of neural cells are present in them. They are ganglion, bipolar and photoreceptor cell. और इसमें 3 प्रकार के जो है न्यूरल सेल होते हैं, जो कि आपके गैंग्लियन है, बाइपोलर और फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं। इट कन्वर्ट्स द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व, ये क्या करता है, ये इमेज को, प्रतिबिंब को इलेक्ट्रिकल नर्व में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नर्व में जो है इसे बदलता है, ठीक है, जो नर्व इम्पल्सेस है उसमें कन्वर्ट करता है फॉर द विजुअल परसेप्शन ऑफ द ब्रेन, ताकि जो ब्रेन है, जो आपका मस्तिष्क है, वो जो है इसको जो है डिटेक्ट कर सके। रेटिना, इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है, रेटिना कहलाता है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग, लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है। अब कैसा प्रतिबिंब बनता है इसमें, वास्तविक और उल्टा। कार्य, यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। दूसरा है, इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करती है। अब क्या होता है, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती, रेटिना की जो कोशिकाएं हैं वो लाइट सेंसिटिव है, तो वो लाइट को यानी प्रकाश जो उन पे पड़ रहा है उसे वो डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है, उसे वो डिटेक्ट कर लेती है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक नर्व यानी दृक तंत्रिका, तो ये आपके दृक तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है, जो कि आपकी जो आईज होती है, आंख होती है, उसका जो रेटिना वाला भाग है उससे जुड़ा होता है।
यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ती है। यानी ये जो तंत्रिका है, ये जो नर्व है, वो आपकी जो नेत्र का गोलक होता है उसका जो पिछला भाग होता है उससे आपके मस्तिष्क तक जुड़ती है। यहाँ रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रेटिना में जो भी आपका प्रतिबिंब या इमेज बनती है उसकी जो भी सिग्नल्स मिलते हैं उसको आपके ब्रेन तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो ये अलग अलग कार्य हो गए आपके जो आईज है, आंख की। जीआईसी ढोकानी, गुड मॉर्निंग बेटा, आपको ये पढ़ाया गया, समझ में आया? जो आपका अभिनेत्रक लेंस होता है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है और कहाँ पर बनाता है? लेंस के जो आपका आई है, नेत्र है, उसके किस भाग पे बनाता है? मैम गोलाकार बनाता है। नहीं, पहले आप ये बताइए कि लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? लेंस। बैठ जाइए। तो जो आपका यहाँ पे क्रिस्टलीय लेंस है ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। और कहाँ पे बनता है आपका? दृष्टि पटल पर, रेटिना पर, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये पर्दे की तरह कार्य करता है, जैसे पर्दा होता है वैसे ही कार्य करता है। ठीक है, अब आपका जो अगला टॉपिक है वो आपकी समंजन क्षमता यानी पावर एकोमोडेशन, इसकी हम बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें पावर एकोमोडेशन यानी आपकी समंजन क्षमता की, तो ये क्या होता है? दूर स्थित वस्तु एवं निकट स्थित वस्तु सभी का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में होने वाला अधिकतम परिवर्तन करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मसल्स, ठीक है, function to change the focal length of the eye so that the image is clearly formed on the retina is called accommodation of eye। यानी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो लेंस होती है, मैंने अभी आपको बताया, समझाया था, क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्रक लेंस होता है। इसके साइड में आपके क्या होती है? सिलेरी मसल्स, ठीक है, पक्षमाभी पेशियां होती। अब इनका कार्य क्या होता है? ये लेंस को पतला या मोटा करके उसके आकार में परिवर्तन लाती है ताकि वो दूर और पास जो भी वस्तुएं उन्हें ढंग से फोकस कर। तो जो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये गुण होता है, इसी को हम आंख की समंजन क्षमता यानी पावर एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं? पावर एकोमोडेशन या आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, क्योंकि ये दूर और निकट स्थित जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी जो इमेज है, उनका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना में बना सकती है। ठीक है, किसकी मदद से? जो पक्षमाभी पेशियां है या सिलेरी मसल्स है, इनके कारण। तो इसी को हम आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। एक स्वस्थ नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायप्टर होती है। ठीक है, the power of accommodation of a person with normal eyesight is around 4 diopter unit of lens power। अगर हम बात करें पावर ऑफ एकोमोडेशन की, तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन या आंख की समंजन क्षमता होती है वो 4 डायप्टर होती है, या आप कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल रेंज जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है या 4 डायप्टर। अब हम बात करते हैं दोषों की। ठीक है, अब आपके दृष्टि दोष की बात करते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के दृष्टि दोष है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहला है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसे हम इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, मायोपिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको निकट पे रखी हुई वस्तु यानी जो पास में रखी वस्तु है वो तो आपको ठीक से दिखाई देती, लेकिन जो वस्तुएं दूर हैं, बहुत दूर हैं, वो आपको ठीक से दिखाई नहीं देती। ठीक है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में पास रखी हुई वस्तुएं हमें अच्छे से साफ साफ तौर पे दिखाई देती हैं, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुएं साफ तौर पे नहीं दिखाई देती। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 डायग्राम है। ठीक है, तो नीचे वाले में आप देख सकते हैं कि हमने एक वस्तु को रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखा, ये क्या है? आपका फार पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने। अब यहाँ पे हमने एक वस्तु रखी
तो वस्तु रखी, फिर उसके क्या हुआ, प्रतिबिंब बना रेटिना पर, और रेटिना पे प्रॉपर जगह पे बन, ठीक है। तो यानी हमें क्या हुआ, हमें जो हमने सामने वस्तु रखी है वो हमें साफ तौर पे दिखाई। अब क्या हुआ, हमने एक ऐसी वस्तु देख रहे थे जो कि बहुत दूर, बेहद दूर, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले जो आपके चैप्टर थे उसमें समझाया था कि जब भी हम वस्तु को बहुत दूर रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो हम उसे कैसे दिखाते हैं, पैरेलल रेज में, समानांतर किरणों के रूप। तो पहली फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये समानांतर किरणें, और ये आपके लेंस पे पड़ रही, ठीक है, जो आपकी आई लेंस है वहां पे पड़ रही, लेंस पे पड़ी, वहां से क्या हुआ, आपका अपवर्तन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर इमेज बनी, जो है प्रतिबिंब बना। लेकिन प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बना, रेटिना से पहले बन, ठीक है। तो जो वस्तु दूर थी, बेहद दूर थी, उसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो रेटिना पे नहीं बना। जब वो रेटिना पे नहीं बना तो आपको वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। वहीं जो वस्तु जो है पास रखी थी, ठीक है, उसका जो है, उसका प्रतिबिंब आपका रेटिना में बना, तो वो आपको क्या हुआ, साफ तौर पे दिखाई। तो ये क्या है, इसका डायग्राम है, इसको भी आपको जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपका मायोपिया होता है या निकट दृष्टि दोष है, उसमें ऐसा ही होता है, जो पास वाली वस्तु है उसकी जो प्रतिबिंब है वो हमारे रेटिना पे बनती है, लेकिन जो दूर रखी हुई वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पे नहीं बन पाता, जिस कारण वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। मायोपिया इज कॉमनली नोन एज नियर साइटेड, यानी मायोपिया जिसे आप निकट दृष्टि दोष, ठीक है, नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। In this condition, the person can see the object nearby but cannot see distant object clearly. अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो व्यक्ति है वो पास रखी हुई वस्तुओं को देख पाता है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तु को ढंग से नहीं देख। Far away distance appear blurry and a person will not be comfortable seeing them. अब जो वस्तुएं दूर रखी गई वो उसे धुंधली धुंधली दिखाई देती, ठीक है, धुंधली धुंधली दिखाई देती है, ब्लर दिखाई देती है, और वो उसे अच्छा नहीं लगता कि वो देख पाए, मतलब उसे दिक्कत होती है देखने। मायोपिया कंडीशन टेक्स प्लेस व्हेन द शेप ऑफ द आई लीड्स द लाइट रे टू बेंड इन अ रॉन्ग वे, फोकसिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना रादर देन फोकसिंग ऑन द रेटिना। अब ये कंडीशन कब होती है, जब जो आंख होती है आपकी, जो नेत्र होते हैं, उसमें जब लाइट अंदर जाती है, प्रकाश अंदर जाता है लेंस से, तो फिर बेंडिंग होती है, मुड़ता है प्रकाश, ठीक है, आपका अपवर्तन होता है, और जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब होता है, वो रेटिना पे फोकस ना होकर रेटिना से पहले फोकस हो जाती है, उससे पहले इमेज बनाते हैं, तो तब आपकी मायोपिया या निकट दृष्टि दोष होते हैं। निकट दृष्टि आंख का दोष या निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि का जो आपका निकट दृष्टि दोष है, इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण क्या है ये हम जानते हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, ठीक है, जो आपका अभिनेत्रक लेंस है उसकी जो वक्रता है वो अधिक हो जाती है, यानी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो पहले ही जो आपकी किरणें पड़ रही हैं उसको पहले ही कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी जो आपका नेत्र गोलक है वो बड़ा हो जाता है, स्फीयर उसका बड़ा हो जाता। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको हम जो है कॉनकेव लेंस, ठीक है, अवतल लेंस के माध्यम से या अवतल लेंस के चश्मों का उपयोग करके हम इस डिफेक्ट को, इस दोष को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, मायोपिया को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे कि यहाँ पे जो है आपने आई बना देनी है, आग बना देनी है, जो नेत्र है वो बनाएंगे, और जो आपकी वस्तु है वो कहाँ पे, अनंत पे, तो वहां से किरणें आ रही हैं जो कि समानांतर है, फिर वो किस पे पड़ी, आपके अवतल लेंस पे,
कॉनकेव लेंस पे पड़ी, और आप ये जानते हैं कि ये कैसा होता है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो किरणें क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। फिर जैसे ही वो उस पर पड़ेंगी फिर वो पास हो जाएंगी और इमेज जो है या प्रतिबिंब जो है वो आपके रेटिना पे बन जाए, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आप कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। करेक्शन ऑफ मायोपिया, the concave lens placed in front of the eye forms a virtual image of distant object at far point f of the myopic eye। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जो किरणें आ रही हैं वो आपकी किस पे पड़ती है, अवतल लेंस पे पड़ती है, कॉनकेव लेंस पे पड़ती है, और वो उस लेंस पे जब वो पड़ती है फिर क्या हो जाता है, अपवर्तन होता है। तो जो किरणें आगे जो हमारी अभिनेत्रक लेंस पे पड़ती है तो वो ऐसा लगता है कि वो पास से ही आ रही, जिस कारण वो जो है रेटिना पर क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, या रेटिना पर आपका जो प्रतिबिंब है वो बन पाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता के अत्यधिक हो जाने या नेत्र गोलक के लंबे हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने थोड़ा आगे बनता है, ठीक है। अब ये कहा गया है कि अगर जो आपका अभिनेत्रक लेंस है उसकी जो वक्रता है, कन्वर्जिंग पावर है, वो ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, या फिर उसका जो नेत्र का गोलक है वो बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है कि जो अनंत से जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो जो है आपके रेटिना से पहले बना देती है इमेज, ठीक है। जो आपका रेटिना है उससे थोड़ा पहले वो क्या बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है। इस कारण आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि या अदूरदर्शिता, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस को अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस युक्त चश्मा पहनकर सुधारा जा सकता है। इसको आप कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस युक्त चश्मे को पहन के आप इसे ठीक कर सकते हैं। अवतल लेंस, कॉनकेव अपसारी लेंस होता है। ये कैसा लेंस है, अपसारी लेंस होता है जो दूर से आती प्रकाशित किरणों को अपसरित कर वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा पीछे अर्थात सही जगह पर रेटिना पर बना देता है। तो अब ये क्या करता है, क्योंकि अपसारी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करता है, जो दूर से किरणें आ रही हैं उनको जो है कहाँ पे कन्वर्ज कर देता है, कहाँ पे अपसारित कर देता है, ठीक जगह पर यानी रेटिना पर, जिससे निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति दूर रखे वस्तु को स्पष्ट देखने में सक्षम हो जाता है। इससे क्या होता है, जो दूर रखी हुई वस्तु है वो एक ऐसा व्यक्ति जिसे निकट दृष्टि दोष है वो उसको अच्छे से देख पाता है, स्पष्ट रूप से देख पाता है। नेक्स्ट है आपका दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको दूर रखी हुई वस्तुएं, वह वस्तुएं जो अनंत पर है, दूर है, वो आपको अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन पास रखी हुई वस्तुएं आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, ठीक है। पास रखी हुई वस्तुएं आप स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, ठीक है। इसको पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताती हूँ। अब जैसे कि हमने क्या बोला था कि जो आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन है, ठीक है, या जो नॉर्मल पॉइंट होता है जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, जो सबसे पास में जो बिंदु है वो है आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी। आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप जो भी वस्तु रखते हैं वो आपको क्लियर दिखाई देती है, आपके आंखों में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव आपको महसूस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप जो है वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे भी रखते हैं तभी भी आपको वस्तु दिखाई नहीं देती, यानी पास रखी हुई वस्तु आपको क्लियरली दिखाई नहीं देती, ठीक है। जो दूर रखी गई वस्तु है वो आपको साफ तौर पे दिखती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आप पहली फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी। अब यहाँ से किरणें आई, आपकी जो अभिनेत्रक लेंस है, ठीक है, उस पे पड़ी, फिर क्या हुआ, फिर इसने इमेज बनाई, ठीक है, प्रतिबिंब बनाया, पर प्रतिबिंब रेटिना में ना बनकर रेटिना से बाहर बन,
ठीक है, रेटिना से बाहर बन गया। अब जब वो रेटिना से बाहर बन गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है इमेज दिखाई नहीं दे, आपको वस्तु जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो रेटिना के पीछे बन गए, उसके बाद उसके पीछे बन गए। ठीक है, और सेकंड केस जो है, इसमें क्या हुआ है, इसमें आपने दूर रखी है कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूरी, मतलब काफी दूर रखी है, और दूर रखी गई जो वस्तु है उससे जो प्रकाश की किरणें आती हैं हमारे आंखों के लेंस पे पड़ती है, और जब वो प्रतिबिंब बनाता है तो वो बिल्कुल सही जगह पे बना रहा है, यानी रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बना रहा है, जो यहाँ पे आपको आई से दर्शाए। तो यही कारण है कि हाइपरमेट्रोपिया में या दूर दृष्टि दोष में आपको जो है दूर रखी हुई वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास रखी हुई वस्तु आपको नहीं दिखाई देती। In hypermetropic eye, the image of nearby object lying at normal near point n at 25 centimeter is formed behind the retina. अब जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने वस्तु रखी है, उसका जो इमेज है, उसका जो प्रतिबिंब है, वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बन गया। वहीं अगर आप किसी वस्तु को दूर रखते हैं, ठीक है, दूर रखते हैं, तो उस यानी जो नॉर्मल आपका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर पे रखते हैं, दूरी पे रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रॉपर आपकी जो है रेटिना है वहां पे बनता है। अब इसके कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा जो है आपके अभिनेत्र लेंस जो है उसकी जो है फोकस दूरी हो जाती है, इस कारण हो जाता है, या नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण, या आपका जो नेत्र गोलक है वो छोटा हो जाता है, उसका जो स्फीयर है वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, यानी जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया होता है उसका जो सामान्य निकट बिंदु है यानी 25 सेंटीमीटर है, उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उससे दूर हो जाता है। इसके कारण वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकसित होती तथा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे थोड़ा पीछे बनता है। दूर दृष्टि को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी उत्तल लेंस, अब इसको ठीक करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का, जिसे आप क्या कहते हैं, उत्तल लेंस के। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आपको उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। दूर दृष्टि को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस नजदीक रखी वस्तुओं से आती प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर वस्तु का प्रतिबिंब सही जगह अर्थात रेटिना में बनाती है। अब इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो लेंस है ये क्या करता है, जो आपकी किरणें पड़ रही है उसको जो है अभिसारित करके, ठीक है, उसको अभिसारित करके फिर आगे भेजता है, जिससे क्या होता है, आपकी जो इमेज है या प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर ही बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी वस्तु है वो यहाँ पे है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से किरणें पड़ी आपके लेंस पर, ठीक है, उत्तल लेंस पे पड़ी, फिर ये आगे गई, फिर ये आगे जाके आपकी जो आई लेंस है, ठीक है, अभिनेत्र लेंस जो है उस पे पड़ी और इमेज आपकी ठीक जगह पे पहुंची। अब क्या हो रहा है, बेसिकली इस लेंस ने क्या किया है कि ये जो किरणें हैं इस तरीके से बेंड की हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये दूर से आ रही, जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे नहीं बल्कि और ज्यादा दूर से आ रही है। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का या कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग इसमें करते हैं, ताकि हम इस दृष्टि दोष को ठीक कर पाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज हमने जो है आंखों की संरचना, जो आपका मानव नेत्र है उसकी संरचना पढ़ी, उसके अलग अलग भाग देखे,
उनके क्या कार्य हैं वो जाने। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि जो आपके अलग अलग प्रकार के जो दृष्टि दोष होते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, वो क्या होते हैं, किस तरीके से उन्हें ठीक किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसका अगला जो आपका डिफेक्ट है प्रेसबायोपिया, उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।